थर्ड पर्सन में क्या होता है? वह, ही यानी वह, किसके लिए आता है? पुरुष के लिए। सी, वह किसके लिए? स्त्री के लिए। और इट, वह वस्तु के लिए। और दे क्या होता है? बहुवचन होता है, ठीक है ना? दे यानी वे। इसके बाद फिर आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कौन सा? आई का क्या हो जाता है? मी। मी यानी मुझे। जैसे ही अपन जब सब्जेक्टिव प्रोनाउन से हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो वो तो आई का क्या हो जाता है? मी। और बी का क्या हो जाता है? अस। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या हो जाता है? रहता बी यानी हम, और अस यानी हमें। बोला तो फर्स्ट सर्वप्रथम अपने सब्जेक्ट के स्थान पर लेते हैं तो बी को हम लेते हैं और उसी को हम ऑब्जेक्ट पे लेंगे तो क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा। ऐसे यू का क्या रहता है? यू रहता है, जिससे हम यू यानी तुम्हें हो जाता है। तो उनका क्या होता है? तुम्हें। ही थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही का क्या हो जाता है? इस, हिज। और सी का हर, और उसका मीन क्या होता है? उससे हो जाता है, ठीक है ना? इसका वह वस्तु यानी उससे होता है। दे का क्या हो जाएगा? देम। अब आता है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन में मी का क्या हो जाएगा? माय। अस का अवर, यू का योर, और जिसका क्या हो जाएगा? हिस्सेल्फ। हमारा स्वयं होगा, यहाँ पे क्या होगा? हमारा स्वयं, हमारा स्वयं, ठीक है ना? और हिस्सेल्फ का क्या हो जाएगा? वैसे हम, हरसेल्फ नहीं, वैसे हम वही वही रहेगा। सेल्फ का वैसे, देम सेल्फ का हो जाए बे स्वयं, ठीक है ना? तो ये क्या है? हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या होता है? प्रोनाउन की हमारी परिभाषा क्या होती है? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम या प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब वही स्थान पर, जैसे मतलब कि अपने, जैसे कि मतलब किसी लड़के से अपन ने कहा कि मतलब राम खड़ा है, राम खड़ा है, तो हम वो भी कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में कि मतलब वह खड़ा है। तो वह क्या है? एक प्रोनाउन है। जैसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? सर्वनाम, ठीक है ना? जैसे राम बाजार गया और उसने अपनी माँ के लिए सेब खरीदे। राम बाजार गया और उसने अपनी माँ के लिए सेब खरीदे। तो इसमें क्या है? उसने और अपनी क्या है? प्रोनाउन है। क्या है? उसकी जगह ये भी तो हो सकता था राम बाजार गया और राम ने राम की माँ के लिए सेब खरीदे। मतलब उन शब्दों को दोबारा हम ना लाकर हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमें वाक्य को क्या शुद्धिकरण होता है। जिससे मतलब ऐसा अपन बोलेंगे जैसे राम बाजार गया और राम ने राम की माँ के लिए सेब खरीदे, तो ये क्या है? अच्छा नहीं लगेगा अपना, क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए उनकी जगह हम क्या करते हैं? अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन या सर्वनाम कहा जाता है। ये परिभाषा क्या है हमारी? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत?